Hello dear students, in this video we will discuss about chapter 6 editing and formatting text in Microsoft Word 2013 means Microsoft Word 2013 में कोई भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में कैसे एडिट करेंगे और फॉर्मेट करेंगे उसी के बारे में इस चैप्टर में हमको डिस्कस करना है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता क्या है उसको देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स दैट कैन हैव बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मीन्स हुआ कि इसमें आप डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट और पिक्चर दोनों रख सकते हैं। मीन्स यू कैन यूज़ इट टू टाइप लेटर्स, नोट्स, पोएम्स, स्टोरीज एंड मैनी अदर डॉक्यूमेंट्स। आप इस डॉक्यूमेंट में कोई भी लेटर लिख सकते हैं, कोई पोएम्स लिख सकते हैं, कोई नोट बना सकते हैं, स्टोरी टाइप कर सकते हैं। इस टाइप का जो है बहुत सारा वर्क हम कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में MS वर्ड सॉफ्टवेयर के द्वारा। इन द प्रीवियस क्लासेस you learned how to create and save a document in Microsoft Word 2013। इसके अलावा इससे पहले क्लास में हम सीख चुके हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे और सेव कैसे करेंगे। यू ऑल्सो लर्न टू डू सम बेसिक एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब कुछ हम पहले भी देखे कि वर्ड 2013 में कोई भी टेक्स्ट सबको कैसे एडिट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। इसी को अब यहाँ पर देखना है कि डिटेल से कि डॉक्यूमेंट में एडिटिंग और फॉर्मेटिंग में क्या क्या हम कर सकते हैं। लेट अस रिवाइज एंड लर्न मोर अबाउट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। उसी को रिवाइज करना है यहाँ डिटेल से। यहाँ देखिए सबसे फर्स्ट है मेरा एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कैसे करते हैं और एडिटिंग क्या होता है। आफ्टर टाइपिंग द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू मे वांट टू चेंज सम पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट। मतलब कह रहा है कि जब हम टाइपिंग करने के बाद कोई भी टेक्स्ट को टाइपिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट में टाइप कर लेते हैं, उसके बाद कुछ उसके पोर्शन में कुछ उसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है। मेकिंग चेंज इन द ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट इज कॉल्ड एडिटिंग। मतलब पहले से जो कोई भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ रहता है उसमें जो एडिटिंग करते हैं, उसमें जो चेंजिंग करते हैं, ठीक है, उसी को हम कहते हैं एडिटिंग। यू कैन एडिट ए डॉक्यूमेंट, you can edit a document to rectify error, add new text, delete unwanted text or shift part of the text from one location to another in the document। मीन्स आप डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर को एडिट कर सकते हैं, उसमें रेस्टिफाई कर सकते हैं, कहीं गलत हो जाता है उसको वहाँ से हम सही कर सकते हैं, न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर कुछ अनवांटेड टेक्स्ट जो है वो अगर लिखा गया, अगर गलत वर्ड से लिखा गया उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसको कुछ वर्ड है कि उसका पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये वर्ड सोचते हैं कि यहाँ पे लिखा गया फर्स्ट में, ये नहीं आना चाहिए, सेकंड सेंटेंस में होता, तो आपको ये सब भी जो है उसका लोकेशन भी हम चेंज कर सकते हैं। इस टाइप का जो भी वर्क होता है वो हम एडिटिंग के द्वारा डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। बट बिफोर लर्निंग टू एडिट यू मस्ट हैव हाउ टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। लेकिन सबसे पहले है कि इससे पहले अगर आपको एडिटिंग को सीखने से पहले, एडिटिंग को पढ़ने से पहले आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे वो हमको जानना पड़ेगा कि टेक्स्ट का सिलेक्शन कैसे होता है। क्योंकि कोई भी जो वर्क करेंगे तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, टेक्स्ट वर्ड जो भी होता है इसको सेलेक्ट करना होता है। आफ्टर दैट हम डॉक्यूमेंट में वर्क कर सकते हैं एडिटिंग सबका। तो इसमें है कि फर्स्ट सेलेक्टिंग टेक्स्ट, द टेक्स्ट इज सेलेक्टेड टू हाईलाइट द पोर्शन दैट हैव टू बी एडिटेड इन अ डॉक्यूमेंट। द टेक्स्ट कैन बी सेलेक्टेड बाय यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड। मीन्स कह रहा है कि कोई भी टेक्स्ट को जो सेलेक्ट करते हैं, हाईलाइट करते हैं उस पोर्शन को, ठीक है, उसमें आप चाहे तो माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या कीबोर्ड से। मतलब माउस कीबोर्ड दोनों का यूज कर सकते हैं हम टेक्स्ट को सेलेक्शन के लिए।
यहाँ पे देखिए कि टेबल 6.1 में दिया हुआ है कि माउस के द्वारा कोई भी टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते। तो पहला वे है हमारा कि कोई भी टेक्स्ट को माउस के द्वारा कैसे सिलेक्शन किया जाता है। यहाँ टेबल दिया हुआ फर्स्ट कॉलम में है टेक्स्ट टू सेलेक्ट और दूसरा है कि स्टेप टू फॉलो। जैसे फर्स्ट में दिया ए ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के ब्लॉक को ही मत लीजिए अगर आप सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ऑप्शन है कि आप माउस से क्या करोगे, ड्रैग द माउस ओवर द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के ऊपर माउस को लेके जाएंगे और ड्रैग कर देंगे माउस को जब ड्रैग करेंगे आफ्टर दैट क्या होता है कि ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। दूसरा है कि वन वर्ड, अगर एक वर्ड को सेलेक्ट करना है, एक वर्ड को अगर मान लीजिए सेलेक्ट करना है माउस से, तो आप क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे उस वर्ड पे लेके जाएंगे और डबल क्लिक मीन्स क्या होता है कि लेफ्ट जो माउस का बटन होता है, लेफ्ट बटन, उस पर मतलब स्पीडली 2 बार क्लिक कर देंगे तो डबल क्लिक उसी कहते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक करने से जो है एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि वन लाइन ऑफ टेक्स्ट, मतलब एक टेक्स्ट का एक लाइन को ही सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मूव द पॉइंटर टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन, लाइन के लेफ्ट के तरफ जो है पॉइंटर को, माउस का जो पॉइंटर होता है उसको हम लेके जाते हैं। व्हेन द कर्सर शिफ्ट चेंज टू राइट पॉइंटिंग एरो, वहाँ पे जो कर्सर का पॉइंटर होता है वो चेंज हो जाता है राइट पॉइंटिंग एरो में। देन वहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होता है कि वन लाइन ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि पैराग्राफ। एक पैराग्राफ को कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो आप देखते होंगे कि पैराग्राफ रहता है। पैराग्राफ का मतलब है कि जिसमें 3-4 सेंटेंस का एक पैराग्राफ रहता है, उसके बाद कुछ रहता है, मतलब आप स्टोरी भी देखते होंगे, पोएम सब में भी पैराग्राफ रहता है। तो एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रिपल क्लिक एनीवेयर इन द पैराग्राफ, उस पैराग्राफ पे कहीं भी ट्रिपल क्लिक कर देंगे, मतलब 3 बार माउस का लेफ्ट बटन को क्लिक कर दोगे स्पीडली तो आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। देन है कि एंटायर डॉक्यूमेंट, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसमें टोटल को सेलेक्ट करना है, सारा को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मूव द पॉइंटर टू द टॉप लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, मतलब सबसे ऊपर आपको ले जाना है लेफ्ट की तरफ अब टेक्स्ट पे डॉक्यूमेंट का। वहाँ से व्हेन द कर्सर शिफ्ट चेंज टू राइट पॉइंटिंग एरो, वहाँ पे क्या होता है कि फिर जो कर्सर पॉइंटर है वो चेंज हो जाता है राइट पॉइंटिंग में। देन वहाँ पे फिर क्या करना है, ट्रिपल क्लिक कर देना है। ट्रिपल क्लिक करेंगे तो इंटायर डॉक्यूमेंट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा सारा। तो ये है कि माउस के द्वारा हम कैसे सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद जो वर्क करेंगे एडिटिंग का या डिलीटिंग का, जो भी वर्क करते हैं वो सब कर सकते हैं। तो ये जो मेथड अभी यहाँ बताया टेबल 6.1 में, यह है माउस का सिलेक्शन कि माउस के द्वारा कैसे सेलेक्ट करते हैं। देन है हमारा इसके बाद कि आप कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट कीजिएगा, कोई भी जो टेक्स्ट है उसको कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करेंगे, वो माउस से था अब कीबोर्ड से है। यहाँ टेबल 6.2 में दिखाया गया है कि कीबोर्ड के द्वारा कैसे सेलेक्ट करें, वे ऑफ सेलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग अ कीबोर्ड। देखिए फर्स्ट कॉलम में है की कम्बिनेशन और सेकंड में है पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट सेलेक्टेड। तो इसमें कीबोर्ड है, कीबोर्ड का मतलब हुआ कि की का यूज़ करके आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि शिफ्ट प्लस राइट एरो की, मतलब शिफ्ट बटन को प्रेस करना है और राइट एरो ओ की को जो है कीबोर्ड से प्रेस करना है। देन सेलेक्ट हो जाएगा आपका 1 कैरेक्टर और टू द राइट, मतलब राइट साइड से एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो जाता है। आपको राइट एरो मिलेगा कहाँ, कीबोर्ड पे 4 एरो की होता है, एक राइट होता है एरो, लेफ्ट एरो, टॉप और बॉटम होता है। आप देखिएगा कीबोर्ड के नीचे में ये एरो रहता है, इसके द्वारा सिलेक्शन किया जाता है। तो शिफ्ट और राइट एरो को जब प्रेस करेंगे तो 1 कैरेक्टर जो है राइट की तरफ से सेलेक्ट हो जाएगा। देन है कि शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो अगर प्रेस करेंगे तो 1 कैरेक्टर जो है लेफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो है कि ये नहीं कि शिफ्ट को आप प्लस को प्रेस करना है, आप शिफ्ट बटन के साथ लेफ्ट एरो को एक साथ प्रेस करेंगे देन ये वर्क होगा। तीसरा है कि शिफ्ट प्लस होम, मतलब शिफ्ट के साथ अगर होम बटन को प्रेस करेंगे टेक्स्ट फ्रॉम द करेंट पोजिशन टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, तो स्टार्टिंग जो टेक्स्ट का शुरू होगा और स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद एक शिफ्ट प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड से क्या होता है, टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन, मतलब जहाँ जिस पोजीशन पर रहेगा टेक्स्ट उससे लेकर लास्ट तक जो है सिलेक्ट हो जाता है शिफ्ट प्लस एंड से। इसके बाद है कंट्रोल प्लस ए, जब सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंटायर डॉक्यूमेंट, जैसे माउस के द्वारा देखिए कि एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए, इसी तरह कीबोर्ड के द्वारा अगर आपको एंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो देन कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे।
Ctrl+A प्रेस करने से क्या होता है कि डॉक्यूमेंट पूरा सिलेक्शन हो जाता है, एंटायर डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये था कि कीबोर्ड के द्वारा कैसे हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडिंग न्यू टेक्स्ट। आप कोई भी डॉक्यूमेंट में जो कोई भी लेटर लिखे हुए हैं या कोई पोएम लिखे हैं, स्टोरी लिखे हैं, उसमें चाहते हैं कि न्यू टेक्स्ट ऐड करें। अब आपको मिल गया कि नहीं यहाँ पे कुछ और ऐड करना है, तो आप जो पहले से लिखा हुआ जो आपका लेटर है, उस लेटर में या स्टोरी में कुछ भी जो टाइप करते हैं उसमें अगर न्यू टेक्स्ट ऐड करना है तो कैसे करेंगे। सो देखिए, यू कैन इंसर्ट न्यू टेक्स्ट एट एनी पॉइंट इन योर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। द स्टेप्स, अब कह रहा है कि कोई भी पॉइंट अगर ऐड करना है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में, जो पहले से डॉक्यूमेंट है उसके अंदर में, तो कैसे करेंगे। स्टेप 1 में है पोजीशन द कर्सर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू न्यू टेक्स्ट टू बी इंसर्टेड। मतलब जहाँ पे भी न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करना है उस पोजीशन को, पहले कर्सर को उस पोजीशन पे लेके जाना है। जैसे कि यहाँ पे नीचे में देखिए स्टेप 1 में दिखाया गया है, यहाँ पे इसको डालना है योर गोल्स, और ऑबलिंग कर रहा है यू, मतलब गोल्स और यू के बीच में कर्सर ऑबलिंग कर रहा है, इसी के बीच में कोई टेक्स्ट को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे शो कर रहा है कि स्टेप 1 में दिखा रहा है। सेकेंड स्टेप है जब वहाँ पे माउस पोजीशन को लेके चले जाएंगे जहाँ सेलेक्ट करेंगे, फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टार्ट टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट। आप वहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट कर देंगे। जब टाइप स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट को, तो क्या होता है, द न्यू टेक्स्ट इंसर्टेड, तो वहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो टाइप करेंगे वो इंसर्ट हो जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट होगा वो टुवर्ड, मतलब राइट की तरफ जो है शिफ्ट हो जाता है, राइट की तरफ आगे बढ़ जाएगा, और जो न्यू टेक्स्ट है उसके बीच में ऐड हो जाता है। इस टाइप से हम न्यू टेक्स्ट जो है ऐड कर सकते हैं। जैसे स्टेप 2 में देखिए ऐड किया है, नया टेक्स्ट ऐड हो गया, नया सेंटेंस, और वो जो है राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट था। इस टाइप से हम न्यू टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा कि आप डिलीट कैसे करेंगे, कोई भी टेक्स्ट को डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। देन है टू डिलीट द कैरेक्टर प्रेस आइदर द डिलीट की और द बैक स्पेस की। मतलब कह रहा है कि डिलीट, कोई भी कैरेक्टर को डिलीट कर, तो दो तरीका है डिलीट करने का, कोई भी कैरेक्टर को जो डिलीट करेंगे। फर्स्ट है डिलीट की, आप डिलीट की के द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा मिलेगा बैक स्पेस बटन, ठीक है, इस बटन के द्वारा भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए डिलीट की से क्या होता है, द डिलीट की रिमूव द कैरेक्टर टू राइट ऑफ द कर्सर पोजीशन। मतलब राइट पोजीशन से जो है ये रिमूव करता है कोई भी कैरेक्टर को डिलीट की के द्वारा। और बैक स्पेस की के द्वारा जो है, बैक स्पेस की के द्वारा क्या होता है, द बैक स्पेस की रिमूव द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर पोजीशन। मतलब लेफ्ट के तरफ से कैरेक्टर को ये रिमूव करता है बैक स्पेस की। ठीक है, टू डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट देन प्रेस द डिलीट की और द बैक स्पेस की। कह रहा है कि डिलीट अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, मतलब उस टेक्स्ट के ब्लॉक को ही अगर डिलीट करना है, ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट को, तो उसके लिए कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट डिलीट बटन प्रेस कर दोगे। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, तो डिलीट की प्रेस कर देंगे तो देन डिलीट हो जाएगा। नहीं तो बैक स्पेस की प्रेस कर देंगे तो फिर ये डिलीट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि डिलीट करने का ऑप्शन दो की होता है, जो डिलीट की भी होता है और बैक स्पेस की भी होता है। ये कीबोर्ड में रहता है, इसके द्वारा हम डिलीट कर सकते हैं। तो यही था ये सेलेक्शन। अब आगे देखेंगे कि कोई भी टेक्स्ट को कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, उसी के बारे में दिया हुआ है। ओके।